मुबारक हो कि अब ये सब कुछ जो शायद हमारे यहाँ कभी किसी दौर में पहले जमानों में से दाद और मजीद इमदाद मिलनी चाहिए, और कौम को भी मुबारक हो कि अब ये सब कुछ जो शायद हमारे यहाँ कभी किसी दौर में पहले जमानों में कई अंधेरों या तारीकियों में किसी खौफ, शर्म, हिया, रवायात या किसी भी वजह से पोशीदा हुआ करता था, अब बाकायदा सरेआम सरकारी सरपरस्ती में इस तरह कि वो सब कुछ जो अब तक एक गाली थी उसके लिए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में पहली बार सेक्स वर्कर्स की इस्तिलाह मुतारिफ हुई है। और ये बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, हुकूमत को मुबारक हो। क्या तज्जिया और तबसरा किया जाए इस पे कि ये सिर्फ इखलाकी ज़वाल का किस्सा ही नहीं, हमारे माशरे में हर दर्जे जन्म लेती बेबसी, गुर्बत, बेचारगी, मुफलिसी या फिर शायद जल्द से जल्द बहुत ज्यादा दौलत कमा लेने की असर है। ये सब कुछ क्या है नाजरीन के लिए इसे सोचने में छोड़ के मैं श्रीलंका से शाये होते अखबार एशियन ट्रिब्यून की वो कहानी छेड़ता हूँ कि भारत, इंडिया बैतुल्लाह महसूद के गिरोह के साथ मिलकर पाकिस्तान के एटमी असासों पे हमले की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। हैरानकुन इंकशाफ, भारत और इजराइल की स्पेशल सर्विसेज यूनिट 750 के लगभग तहरीक तालिबान के जंगजुओं के साथ किसी पाकिस्तानी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर हमलावर होंगी। और ये रिपोर्ट आगे कहती है कि भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह पहले ही कह चुके हैं कि पाकिस्तान के जौहरी असासे दहशत गर्दों की जद में। और फिर ये इंकशाफ भी इसी रिपोर्ट में कि तहरीक तालिबान को इसी दौरान डर्टी बॉम्ब्स भी मुहैया कर दिए गए हैं, यानी छोटे एटमी हथियार, जो फिर वो पाकिस्तानी जौहरी असासों पर हमलों के बाद किसी और सरजमीन पे इस तरह इस्तेमाल करेंगे कि फिर दुनिया भर में हर तरफ ये हंगामा बवा हो जाएगा कि पाकिस्तान अपने जौहरी असासों की हिफाजत में नाकाम हो चुका है, वगैरह वगैरह। ये भी हो सकता है कि उसके बाद उस पर अक़वाम मुत्तहिदा की सख्त तरीन पाबंदियां आयद हो जाएं। ये भी मुमकिन है कि निशाना ऐसा हो कि पाकिस्तान के चीन से ताल्लुकात कशीदा हो जाएं। और ये भी हो सकता है कि इसके बाद आलमी अदारे IAEA या फिर खुद मगरबी हसास अदारे बशमूल CIA पाकिस्तान की हर इमारत तक ये कहकर रसाई का मुतालबा करें कि यहाँ न्यूक्लियर फैसिलिटी हो सकती है। श्रीलंका का अखबार मजीद लिखता है कि इस बात के शकूक यूं गहरे हो रहे हैं कि मई 2008 के बाद से 2 बार CIA को मालूमात फराहम होने के बावजूद अमेरिकन ड्रोन्स ने उसे निशाना नहीं बनाया, बल्कि जब पाकिस्तानी फौज जनूबी वजीरिस्तान में कार्रवाई करती निस्बतन शुमाली वजीरिस्तान को फिल वक्त पुरसकून रखना चाहती है, तो अमरीकी ड्रोन हमले शुमाली वजीरिस्तान पे करके वहां की आबादी को मुश्तइल करने की कोशिश की जा रही है। अखबार मजीद कहता है कि खेल का स्टेज मुकम्मल तौर पर तैयार किया जा चुका और अफगानिस्तान में किसी अलकायदा कमांडर से ये बयान भी दिलवा दिया गया कि पाकिस्तान के एटमी हथियार अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। और दुनिया को ज़हनी तौर पर तैयार किया जा रहा है कि अलकायदा का अमेरिका के खिलाफ हमला अफगानिस्तान या फिर अमेरिका या फिर खुद पाकिस्तान के अंदर भी इन एटमी हथियारों से हो सकता है। लेकिन हतमी मकसद वही जिसका तस्करा पहले किया गया कि ये साबित कर दिया जाए कि पाकिस्तान के जौहरी असास से महफूज नहीं और वो दहशत गर्दों के हाथ न सिर्फ लग सकते हैं बल्कि कुछ तो लग भी चुके हैं। इसलिए बाकी या तो हमारे हवाले कर दीजिए या फिर उनकी हिफाजत का ज़िम्मा ठेका हमें दे दीजिए या फिर सख्त तरीन कार्रवाई या पाबंदियों के लिए तैयार हो जाइए। क्या ये सब कुछ मुमकिन है जो श्रीलंका के इस अखबार ने तहरीर किया? क्या वाकई नादिर शाह दिल्ली के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, मोहम्मद शाह मस्त है और कौम सो रही है? एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे।